रिकर्शन जो पढ़ के आते हो, मैंने अभी तक तो रिकर्शन नहीं यूज़ किया है बैक एंड कोड लिखते हुए। वाली जो चीज़ है वो शायद मैंने सोची थी कॉलेज में कि एकदम जाके एकदम रिलैक्स एंड चिल्ड लाइफ होगी, हमने बस लिखा जो काम करता है, जो विच वर्क्स। इनफैक्ट वेरिएबल भी हम कुछ भी डिक्लेयर कर देते थे, इंट ए सब में चला जा रहा है। यूनिट देखो सबसे ज्यादा टीडियस होता है यूनिट टेस्ट करना। कर रहा है? इज एनीवन यूजिंग एआई राइट नाउ? मैं तो कर लेता हूं अपने काम में यूज ऑनेस्टली। तो इतना ताबड़तोड़ करते हैं ना, मतलब बस आपको पता रहना चाहिए आपको करना क्या है। अभी नहीं करना था, अभी तो बाद में ट्रेंड में लाएगी। ये देखो इंजीनियर्स को बहुत हवा में उड़ते थे। मेरे को तो जब मैं कमेंट सेक्शन खोलता हूँ ना 970 लाइक 100 कमेंट्स में तो 10-15 यही होता है कि मेरे को जावा सीखनी चाहिए, सी प्लस में जावा का बहुत बहुत बताओ आपने, शायद आपने इंडस्ट्री में कोई भी ये लैंग्वेज यूज करी है? नहीं सब कॉलेज कराते हैं, कैश प्राइजेस भी दे रहे होते हैं, बहुत अच्छे प्राइजेस मिल रहे होते हैं। अब यार 5:45 हो गए हैं, अब 6 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वो 6 के 6:30 हो जाते हैं और चलता रहता है। और भी काफी कंपनीज है जो इनसे ज्यादा पे देती है, बट बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं है क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं है, इतना वो नहीं है। पीपल कंसिडर लाइक वर्किंग इन अ स्टार्टअप मोर कूल देन वर्किंग इन अ फैंग कंपनी। मैं तो किसी मीटअप में जाती हूँ तो हम लाइक कि बताऊँ माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हूँ या नहीं। तो आई यूज्ड टू अप्लाई लाइक 40 कंपनीज में से इंटर्न शाला में खोल के अप्लाई कर दिया, भाई एक भी रिप्लाई नहीं आते थे। तो मुझे था कि जल्दी होने वाला, फिर स्प्रिंकलर में हुआ पहले राउंड में ही बाहर। मतलब मैंने छोड़ भी दिया था, सही बताऊँ तो मैं 5-10 दिन तो ऐसा हो गया था कि स्टार्टअप करूँगा, ये सब मोह माया है, ये वाली चीज़ें होने लग गई थी। हाय गाइस, निशान सर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। पहले आपको जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार जावा करूँ या C++ करूँ, कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, वो बहुत डिटेल में आंसर किया हुआ है। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि जब आप एक्चुअली आप जॉब ज्वाइन करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, जो आपने सोचा हुआ होता है कि यार ये सब होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो एक्चुअली होता है या नहीं होता है। जब आप ज्वाइन करते हो जॉब, तो काम कैसे होता है, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, क्या आपको अपस्किल करते रहना पड़ता है, या फिर एक बार बस ज्वाइन कर लिया और चिल करो। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एट 5-6 LPA, तो कैसे आप वो इंक्रीज़ कर सकते हो इन द कमिंग ईयर्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, बहुत सारे दोस्तों के आसपास वाले लोगों के एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं। सो इट्स गोना बी अ वेरी मोटिवेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। सो बिल्कुल अच्छे से एंड तक देखना। इसके साथ साथ ये सब भी डिस्कस किया हुआ है कि यार हैकाथॉन्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने चाहिए, DSA वर्सेस डेवलपमेंट क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, फर्स्ट सेकंड ईयर में कब से कोडिंग करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। रिजेक्शंस होते हैं तो कैसे उनको फेस करना चाहिए, एंड मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस फॉर्मेट, अगर आपको अच्छा लग रहा है 3-4 लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करने वाला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना और किन लोगों के साथ यू वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो, एंड वील ट्राई टू गेट दिस डन। एंड इसके साथ साथ इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 5000 लाइक्स का। लास्ट की 2-3 वीडियोस में आपने करा दिया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ यू वांट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो हमारा जो एल्गो प्रेप का एलीट बैच है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से जाके एनरोल कर लो, अब तक नहीं किया है तो। अभी एक कूपन कोड भी चल रहा है, फर्स्ट 250, उसको यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा 250 ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में करंटली काम कर रहे हैं। सो यू गेट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर एज वेल। साथ साथ आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जावा से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको C++ या पाइथन पहले से आती है तो भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज जितने प्रोग्राम्स आपको, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, उसका जो कोड होगा वो आपको पाइथन एज वेल एज C++ में भी मिल जाएगा। DSA इज मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाए जाते हैं, एंड इट्स गोना बी अ वेरी गुड जर्नी। सो yeah, do enroll in the Algo Prep batch now. I'll see you in the first class. अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। So hi guys, welcome back to the channel. आज हमारे साथ 3 अमेजिंग गेस्ट्स हैं, इनके साथ हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। So first we'll take an introduction from each one of them and then we'll start the video. ठीक है? So सबसे पहले सिद्धार्थ से लेते हैं। तो माई सेल्फ सिद्धार्थ सिंह बाबा, और मैं करेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ वेल्स फार्गो में, एंड मैंने 2022 में DTU से पास आउट करा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एंड बस बाकी तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल भी है, मतलब दोनों साइड बाय साइड में रन करता हूँ, तो वो भी है। एंड बहुत बढ़िया वीडियोस बनाता है। अभी DSA का चैलेंज कर रहा है। हाँ, मैंने लिया है चैलेंज। कितने दिन हो गए? मेरे होगा 58 डे की आज वीडियो डाली है मैंने। अभी 59th डे की डालेगा। आज के दिन का देखना क्या स्टोरी आएगी। सही है। सो नेक्स्ट वी हैव उर्वी। Urvi, can you please introduce yourself? Yeah, hi, I am Urvi. I also graduated in 2022 from IGA2W, and abhi I'm working as a software engineer at Microsoft, and I also teach coding DSA to students. सही है। So next we have Vanshika. Hi everybody, my name is Vanshika. I'm currently working as a software developer at JP Morgan. I graduated in 2022 batch from MIT Pune, and I'm currently working on React. That's all.
नाइस। सो अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो, शायद वंशिका के नाम से नहीं जानते। Yeah, so my Instagram handle is CodeRookshanks. राइट, सो यू माइट हैव सीन हर ऑन इंस्टाग्राम, बट वंशिका के नाम नहीं यूज करती है वो, जनरली बहुत कम यूज करती है, मेरे को भी नहीं पता था काफी टाइम तक, सो दैट्स नॉर्मल। आई थिंक ये भी है कि अभी जैसे कॉलेज से हम लोग डीएसए पढ़ के आते हैं और डीएसए बहुत कम यूज हो रहा होता है, मतलब तुम Exactly. रिकर्शन जो पढ़ के आते हो, मैंने अभी तक तो रिकर्शन नहीं यूज किया है बैक एंड कोड लिखते हुए, तो यहाँ पे आके एकदम से तुम्हें बहुत सारी चीजें खुद से लर्न भी करनी पड़ती है। तो आई फील वो एंड गोल वाली जो चीज़ है वो शायद मैंने सोची थी कॉलेज में कि एकदम जाके एकदम रिलैक्स एंड चिल्ड लाइफ होगी, बट इट्स नॉट इजी। लाइक व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब यू हैव टू पुट इन दी एफर्ट जो तुमने प्रेपरेशन के लिए वक्त डाला होता है टू एक्सेल एट योर जॉब इफ यू वांट टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। अब तुम्हें कोई नया टास्क मिलेगा तो ये नहीं होता कि तुमने पहले से वो चीज़ सीख रखी होगी, यू विल हैव टू लाइक गिवन टाइम टू लर्न अ न्यू थिंग। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट चेंज होता है, टीम चेंज होती है, कुछ भी होता है, तो फिर तो पक्का नया चीज़ आती है। बट अगर टीम में भी कोई नया फीचर तुम्हें मिल रहा है, उसमें कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आएगी ही, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो सीखना पड़ता है। ऑल्सो द डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, जब हमने कॉलेज के वक्त प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वी नेवर थॉट अबाउट स्केल, वी नेवर थॉट अबाउट राइटिंग एफिशिएंट कोड। हमने बस लिखा जो काम करता है, जो विच वर्क्स। इनफैक्ट वेरिएबल भी हम कुछ भी डिक्लेयर कर देते थे, इंट ए सब में चला जा रहा है। हमें बस था कि ठीक है कोड रन होना चाहिए और काम करना चाहिए, हमारा ऐप बनना चाहिए, जो भी। बट यहाँ पे वो तुम नहीं कर सकते, यू हैव टू राइट गुड कोड, एफिशिएंट कोड एंड कोड दैट स्केल्स। तो ये सब चीजें आर आल्सो व्हिच आर वेरी न्यू टू समवन हु कम्स स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज। ये लोग बोलते हैं ना कि यार डीएसए यूज नहीं होता, तो डीएसए डायरेक्टली यूज नहीं होता। मतलब इट्स लाइक कि यू लर्न हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। डीएसए इज मोर अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग। वो क्यू स्टैक सबको पता ही होता है यार, बचपन से करते आ रहे हैं, बाइनरी सर्च सबको पता ही है, बस हाउ एंड व्हेन टू यूज इट इज द मेन थिंग दैट यू लर्न। कि इस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च यूज हो रहा है, दैट इज द थिंग दैट यू लर्न व्हेन यू डू डीएसए। इट्स नॉट बेसिकली मतलब हाँ, मतलब मेरा क्या पर्सपेक्टिव है ना कि डीएसए इसीलिए शायद पूछती है कंपनी, मतलब मेरी तो कंपनी नहीं है, बट इसीलिए पूछती है क्योंकि डीएसए एक ऐसी चीज़ है कि आप बंदे की प्रॉब्लम सॉल्विंग देख सकते हो। बेसिकली जैसे हम लोग हैं, हम सब अलग अलग टेक स्टैक पे काम कर रहे हैं, तो कंपनी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि जिन बंदों को वो रिक्रूट कर रहे हो किसको अलाइन करेंगे। एंड प्लस यदि उनको पता भी है तो उनको ये नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट कितने टाइम तक चलेगा। कभी आपको रिक्रूट करना और अगले 6 महीने में बंद हो गया तो क्या होगा? तो वो बेसिकली एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्रूट करते हैं, तो उसको देखने का सबसे बढ़िया है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग कर्व कितना अच्छा है। तो यदि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो तो उनको पता है डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है थोड़ी डिफिकल्ट है समझने में, पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उससे ना एक तरीके से आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास है, जैसे मार्कशीट नहीं होती वैसे एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप यार लर्नर अच्छे हो। तो जिस दिन आप कंपनी में आओगे, जैसे बहुत बताया कि अपन को नई चीज़ सीखनी है, तो अपन फिर नई चीज़ सीख पाएंगे, ये मतलब उन्हें चेक कर लिया हमारा। तो इन अ वे उस तरीके से मुझे लगता है डीएसए यूज होता है। अदरवाइज तो यार आप स्टैक के अंदर क्या होता है, क्यों कैसे इंप्लीमेंट होता है, हमें क्या करना, आप सीधा सीधा लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो ना। तो वो तो वही करते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो अपन वो सब तो यूज ही नहीं आता, बट उससे पता चलता है कि आपको इन डेप्थ कितना कंप्यूटर के कोर पता है, कि मतलब कंसेप्ट कितने पता है फंडामेंटल के। तो इन अ वे उसलिए मुझे लगता है डीएसए इंपॉर्टेंट है। सो जनरली ना डिपेंड करता है तुम किस टाइप की रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ एसडी रोल, तो एसडी इज जेनरिक। तुमसे डेवऑप्स का काम भी करा सकते हो, तुमसे एंड्रॉइड का काम भी करा सकते हो, तुमसे फ्रंट एंड का भी करा सकते हो, बैक एंड भी करा सकते हैं। सो उसके लिए जज कैसे करें, दैट्स व्हाई दे आस्क डीएसए ना। कि डीएसए से तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जज कर लेते हो बंदे की, तो कोई नई चीज आएगी तो वो सीख ही लेगा अगर वो ये सीख सकता है तो। दैट्स व्हाई पीपल आस्क डीएसए, स्टिल आस्क डीएसए, जबकि आपको पता है कि अब तो बहुत सारी चीजें आ चुकी है, एआई वेआई। बट यार देख, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते होंगे, चीजें सीखनी नहीं आती होंगी, तो चैट जीपीटी भी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि चैट जीपीटी को भी तो आपको बताना है कि क्या चाहिए आपको। अब आपको पता ही नहीं कि जैसे बताया कि भाई आर्किटेक्चर कैसे करना, स्केलेबल कोड कैसे लिखना है, आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो भाई ये वाला कोड लिख के दे दे, लेकिन बताओगे आप कि क्या देना है। एग्जैक्टली, प्रॉम्प्ट्स तो हमें देने कोड लिख के दे देगा, बट कोड में अगर कुछ एरर आता है तो डिबग करने के लिए तुम्हें नॉलेज तो होनी चाहिए। सो अभी करंट सिनेरियो में तो एआई इज हेल्पिंग यू आउट कि तुम फास्ट कर लेते हो काम। यूनिट देखो, सबसे ज्यादा टीडियस होता है यूनिट टेस्ट करना। इज एनीवन यूजिंग एआई राइट नाउ? मैं तो कर लेता हूं अपने काम में यूज ऑनेस्टली। जब मैं कम यूज करती हूं, लाइक यूनिट टेस्ट लिखने होते हैं ना, मैं तो उसको देता हूँ कोड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास खुद का इंटरनल चैट जीपीटी है। सो यार हाँ, उसको तुम इंटरनल डेटा दे सकते हो एंड यू कैन यूज इट। उसके अलावा एक्सकोड, वीएस कोड के अंदर इंटीग्रेटेड है कोपायलट,
देन विजुअल स्टूडियो में इंटीग्रेटेड है, सो उनके पास पूरा एक्सेस है कोड बेस का, तो हम वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ के करवा सकते हैं चीज। चैट जीपीटी नहीं डाल सकते, बट ऑग लूप करके व्हिच वी कैन यूज, उसमें आप पूरा फाइल डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, एंड इट्स अलाउड। सो वहाँ पे यू कैन जस्ट गिव इट द फंक्शन, इट कैन राइट लाइक यूनिट टेस्ट फॉर यू, एंड मैं तो उसको मैंने तो बहुत बार यूज किया है। मतलब हमारे में तो अलाउड नहीं है, तो मैंने कभी यूज नहीं करा, बट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से यूज करते हैं। मतलब मेरे फ्रेंड्स स्टार्टअप में जो मतलब स्कूल के थे, तो इतना ताबड़तोड़ करते हैं ना, मतलब बस आपको पता रहना चाहिए आपको करना क्या है, बस वो सीधा सीधा मतलब प्रॉम्प्ट दो, प्रॉपर इकट्ठा करते हो, उसमें कुछ भी एरर भी होगा तो आप मतलब थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। बट बेसिक जो होता है ना कि एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लेबर वर्क था वो कम ना हो गया। बेलदारी वाले काम वो सारे कम हो गए कि आप सीधा एक दो प्रॉम्प्ट और काम खत्म। बट अभी भी डिजाइनिंग वाली जो चीज है होना चाहिए। वो स्मार्टनेस तुम्हें चाहिए कि तुम डिस्क्राइब कर पाओ कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या क्या चाहिए, चाहिए, तुम क्या उस चाहिए। यूनिट टेस्ट में क्या देना चाहते हो और क्या वो करे मतलब आउटपुट तुम्हारे कैसे एक्सपेक्टेड है, क्या देना चाहते हो। वो exactly. प्रॉम्प्ट लिखना भी एक तो उसके लिए तरीका है। तुम्हें खुद ही नॉलेज, तुम्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो बस तुम्हारा फास्ट करवा देगा काम एग्जैक्टली थोड़ा। ये वाला डाउट होता है भाई एआई आ गया सब वो कर देगा, नहीं कर पाता सब, वो अभी तो नहीं कर पाता, 2 साल बाद पता नहीं कर दे नहीं करते। हाँ अभी नहीं कर But पाता, अभी अभी तो बाद में ट्रेंड में लाइक ये देखो इंजीनियर्स को बहुत हवा में उड़ते थे, तो ऐसा कुछ ही नहीं गाइस। अभी के हिसाब से हम बता रहे, बाद में तो वो सोचने लग जाए तो हमारी भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली बट हाँ अभी तो है, टाइम है, बट हाँ प्रिंसिपल्स वगैरह तो मैं सीखने पड़ते हैं। अब मेरी पहले iOS की टीम थी, अब आई हैव टू लर्न रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, तो वो चेंज हो गया, तो अब नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। वो तो इतना ही देते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता दे देंगे, कॉलेज में तो 3-3 महीने 1-1 साल लगा लेते थे कि चलो अब बैठ के फ्रंट एंड सीखते हैं। पहले तो मूड बनाते थे कि सीखने वाले हैं। यहाँ पे 2 हफ्ते देते हैं, सीख लो, फिर काम शुरू हो जाएगा, बग्स मिलेंगे, बग्स के बाद फिर फीचर देने लग जाएंगे। सो यहाँ पे रैंप अप टाइम कम होता है। वो पूछते ही इसलिए तुमसे कॉमन वाली चीजें डीएस वगैरह की, तुम्हें पता है कि हाँ भाई स्मार्ट है, कर ही लेगा, कर लेगा, तो वो फैक्टर रहता है। ऑल्सो डबल क्लिकिंग ऑन व्हाट सिद्धार्थ सेड, उससे ना ये पता चलता है कि डीएस से जो है वो तुम्हारी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। तो बच्चे जो सीख रहे हैं डीएस से, वो कई बार ना सिंटैक्स को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज करें, एंड ऊपर से कर रहे हैं कि बस समझ लिया कि अच्छा इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है उसको रट लिया कि ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। बट वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज को ये नहीं चाहिए कि तुम सोल्यूशन लिख रहे हो, उन्हें चाहिए कि तुम सोच पा रहे हो सोल्यूशन को खुद से या फिर नहीं। सो एक ये डाउट तो आता है यार, कौन सी लैंग्वेज करनी है। हाँ। जब कॉलेज में हो तो विच लैंग्वेज शुड आई लर्न। मेरे को तो जब मैं कमेंट सेक्शन खोलता हूँ ना, 970 लाइक 100 कमेंट्स होंगे तो 10-15 यही होता है कि मेरे को जावा सीखनी चाहिए, सी प्लस जावा का बहुत जोर है। बहुत होता है इसका बहुत ज्यादा और है। ये सबने आंसर कर रखा है इस बहुत question को। सबको कर रखा है, लेकिन उसके नेक्स्ट वीडियो में मेरे से पूछ लिया मैंने, पुरानी वाली देख लिया। उनको चाहिए उसी में कमेंट करना। हाँ मतलब हर वीडियो में आपको बस बताना है कि पहले देखो कोई भी टॉपिक हो, सी प्लस प्लस जावा में से ये चूज करो। सो कौन सी करी थी कॉलेज में? मैंने सी प्लस प्लस करी थी, उसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ कि बेसिकली हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सी पूछा जाता है, मतलब सी सबके पढ़ाया जाता college में, है ना, सबके लेटेस्ट सी college वाली सी सबके college तो मैंने अब एक बार सी पढ़ा, तो मैंने सोचा यार सी प्लस प्लस तो बहुत एकदम भाई बहन लग रहे हैं टाइप के, प्लस प्लस तो मैंने प्लस प्लस कर लो, तो अटैक से प्लस प्लस करके मैं सी प्लस प्लस सीख लिया, और वही अभी तक फिर कंटिन्यू रखा डीएसए के लिए। हाँ। बट जावा आप करोगे तो भी बहुत अच्छा है, और जावा मैं बोलता हूँ यदि आपका ये सी वाला झोल नहीं है कॉलेज में तो जावा कर लेना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में तो जावा स्प्रिंग बूट पे मतलब काम भी होता काम है। होता है। एंड इन जनरल जावा इज कंपैरेटिवली इजियर बिकॉज हाँ। पॉइंटर्स नहीं होते हैं। हाँ। जब सी प्लस प्लस करते हो ना तो पॉइंटर्स में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, उनको समझ नहीं आता। जावा इज कंपैरेटिवली इजियर क्योंकि हाँ। ये सारी चीजें नहीं होती उसमें। अभी आंसर दे दिया है हमने, फिर भी कल अगली वीडियो में पूछा ही नहीं। So, मैंने भी सी प्लस प्लस करी थी, बट मैंने बेसिकली सारी लैंग्वेजेस करी थी क्योंकि मेरे सारे कोर्सेज में एक कोई थी, तो मैंने सी प्लस प्लस भी करी थी, जावा भी Pro करी level। थी, और पाइथन भी मतलब बेसिक आता था। हाँ। अब वो है ना कि एक कोड को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो कर दो। गूगल एरिया कर सकते हो, वो वाला। बट अच्छा अब बताओ आप निशांत, आपने इंडस्ट्री में कोई भी ये लैंग्वेज यूज करी है? नहीं। सो पहले मैंने स्विफ्ट पे काम किया था, तो हाँ। स्विफ्ट इज सिमिलर टू पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। सो जो इसमें कोड होता है ना, वो बहुत ज्यादा पाइथन जावास्क्रिप्ट वाला मिक्स सा ही होता है, सिंटैक्स इज कंपैरेबल टू बोथ, तो वो बिल्कुल ये लगता है सी प्लस जावा का कोई रिलेशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव सी इज जो होता है वो भी iOS डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, इट वाज यूज्ड पहले बिफोर स्विफ्ट, सो वो कुछ पुराना कोड उसमें है। सो वहाँ पे सी प्लस प्लस वाले कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पे सेम पॉइंटर्स चलते हैं, वहाँ पे सब कुछ सेम सी वाला चलता है। सो उस कोड में कुछ चेंज करना होता है तो थोड़ा बहुत यूज किया है, उसके अलावा मैंने कुछ और तो यूज नहीं किया। व्हाट अबाउट यू गाइस? मैंने तो C++ से स्टार्ट किया था, बट इन द एंड फिर मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड पे ज़्यादा फोकस कर लिया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट साइड। हाँ भाई दिख रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, दिख रहा है कि बटन का कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है, खुशी होती है देख के।
तो भैया मोस्ट ऑफ द पीपल की स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी होता है कि भाई डीएसए यूज करें, डेवलपमेंट पे जाएं, क्या करें? तो यही है, मुझे लगता है कि डीएसए एंड डेवलपमेंट आई बिलीव दैट बोथ आर इंपॉर्टेंट if you're applying for jobs. एग्जैक्टली बेसिकली डीएसए लर्निंग कर्व बताता है जो अपन ने डिस्कस करा, डेवलपमेंट शोज कि आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो चीज़ों को। बेसिकली कंपनी को डेवलपमेंट ही कराना है ना, आगे डीएसए का क्वेश्चन कराएंगे तो है नहीं, वो क्या करेंगे वो तो डेवलपमेंट इज बेसिकली यू शो कि हाँ भाई मैंने ये करा है और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो इन अ वे वो डेवलपमेंट इसीलिए काम आता है कि आपके प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे हैं, और फिर यदि प्रोजेक्ट्स भी लाइव प्रोजेक्ट्स हो जो मतलब कोई यूज कर रहा है, फिर तो भाई और नेक्स्ट लेवल समझ आता है कि भाई बंदे ने प्रैक्टिकल चीज करी है एकदम। तो इन अ सेंस उस केस में मेरे को लगता है डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। बट पहले क्या? पहले मेरे हिसाब से डीएसए करना चाहिए। डीएसए इज बेसिकली कि आपका क्वालिफाई होने का एक वो है कि आप भाई क्वालिफाई हो गए, एंट्री पॉइंट। अब 100 लोग हैं, 100 लोगों ने वही डीएसए शीटें करी है, जितने 400 क्वेश्चन जो चल रहे मार्केट में, आप बताओ क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे फिर नॉलेज और ये सब भी फिर मैटर करता है कि कितना अच्छा आपका है। आपके जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो यदि 2 बंदे डीएसए वाले, तो ऑफकोर्स जिसका प्रोजेक्ट अच्छा है उसको ही मतलब अपर हैंड मिलेगा। उसमें काफी सारी चीजें आती हैं यार। कई बारी डिपेंड करता है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे में डाले हुए हैं तो प्रोजेक्ट्स पूछ सकते हैं। अगर आपकी रेटिंग बहुत तगड़ी हो तो क्या पता क्वेश्चन ही आपसे नहीं पूछ ले। मैं एक और चीज मतलब मेरे को ना ये है कि जैसे जब भी अपन मतलब एक प्रोजेक्ट बनाएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है कि आप जैसे इंटरव्यू में, और जैसे कि आपके पास मतलब रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता डीएसए के क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो आएगा जैसा आपने फेंका है रेज्यूमे में, उसके हिसाब से मैं पूछूंगा। बट यदि आपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट लिखा है, तो प्रोजेक्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें बेसिकली आप डिराइव करते हो कि इंटरव्यू कैसे आने वाला है। Exactly. मैं बोलूंगा कि भाई मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, मैंने रिएक्ट यूज करी, मैंने ये यूज करा है। अब बंदा अगला रिएक्ट का ही पूछेगा, मैंने रिएक्ट पहले पढ़ के पहले उसके मोस्ट आज इंटरव्यू क्वेश्चन देख लिया। तो अब इसमें आप एक डायरेक्शन दोगे कि अच्छा, एक आप ऐसे बोल दोगे कि ये करना है, ये करा मैंने, तो फिर आप उधर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें ना आप ड्राइव करते हो पूरे इंटरव्यू को उस मतलब 15-20 मिनट के। अदरवाइज यदि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होगा तो बंदा ही आपसे पूछेगा, अब आपसे कोई एक डीएसए क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको नहीं आया तो फिर पूछ सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो तो मतलब आपके पास मेन पॉइंट टू शोकेस योर स्किल इज प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली जिसमें वर्क किया है, दैट ओनली इंटरव्यू विल सी। गिटहब की लिंक डाल दो, हाँ। दैट विल हेल्प कि भाई तुमको नॉलेज है इस चीज का। एंड हैकाथॉन्स वगैरह काफी हेल्प करते हैं। Hackathons तो बहुत help करते हैं। बिकॉज़ एक तो प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, देन इफ यू हैव वन सम हैकाथॉन तो तो फिर अचीवमेंट हो achievement जाती है, है। प्लस Exactly. टीम वर्क। और जैसे हैकाथॉन में तुम सारी चीजें खुद नहीं कर रहे होते। इफ यू आर गोइंग विद 4 पीपल तो तुम एक बंदा फ्रंट एंड कर रहा होगा, एक बैक एंड कर रहा होगा, फिर 2 बैक एंड फ्रंट एंड कर रहे होंगे, एक बंदा कुछ और कर रहा होगा। सो यू हैव मल्टीपल पीपल डूइंग मल्टीपल थिंग्स। सो कोलैबोरेशन भी दिख जाता है, सब कुछ दिख जाता है। तो वो एक बहुत सही चीज है। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में एक ही प्रोजेक्ट बनाया था, वो जब बनाया था जब मैं SIH में ग्रैंड फिनाले में गया था, तो वो उसी लिए नहीं था। मेरे को ऐसा था कि क्यों ही बनाना प्रोजेक्ट, और मेरे को ना जैसे वंशिका को प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता था, मेरे को ऐसा लगता था यार क्या इतने सारे हैशटैग है ये सब लग रहे हैं, मेरे को इंट भी समझ में आता था। हाँ, तो फिर वो सब तो मुझे समझ में नहीं आता था। बट उस हैकेथॉन के चक्कर में, और हमने वो हैकेथॉन सही बता रहा हूँ बस ऐसे मतलब मजे में दे दिया था कि आइडिया आ रहा है, दे दिया, फिर पता चला ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट हो गया हमारा आइडिया, फिर तो करना पड़ेगा। तो फिर हमने करा ना, उससे प्रोजेक्ट भी बन गया, अचीवमेंट में भी आ गया सबसे बढ़िया, और मतलब सारे काम हो गए, सीख भी लिया उस चक्कर में। तो यही होता है हैकाथॉन में जाके तुम सीख काफी चीजें आते हो, प्लस हाँ। नेटवर्किंग हो जाती है, लोगों से मिल लेते हो, नए लोगों से बात कर लेते हो, एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है इन अ वे। एक्सपोजर मिल जाता है चीजें करने का। Not even just hackathons, I think coding contests में भी part लेना is really beneficial, and almost हर कॉलेज आज के टाइम पे टेक फेस्ट करवा रहे हैं। तो उन टेक फेस्ट में अगर तुम जाओ, आई डोंट नो स्टूडेंट्स क्यों नहीं करते पार्टिसिपेट, उन्हें लगता है कि कोई बहुत ही अच्छी कोडिंग कर रहा है वहाँ पे जाके, बट इसमें मतलब देयर आर चांसेस ऑफ विनिंग क्योंकि वो लोकल लेवल पे हो रहे होते हैं, एंड प्राइजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, एंड और कॉन्फिडेंस बूस्ट। हैकाथॉन इज फॉर डेवलपमेंट एंड कोडिंग कॉन्टेस्ट इज फॉर डीएसए। बेसिकली अगर तुम डीएसए थोड़ी बहुत तुम्हें आते तुम कोडिंग कॉन्टेस्ट दे सकते हो और जा सकते हो। बहुत होते हैं यार, सब कॉलेजेस कराते हैं, कैश प्राइजेस भी दे रहे होते हैं, बहुत अच्छे प्राइजेस मिल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली अगर नहीं करते हो पार्टिसिपेट तो करना चाहिए। मतलब नहीं भी स्कैर्ड वाला फैक्टर रहता है कि भाई अगर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया नहीं बना कुछ तो क्या होगा, तो स्कैर्ड होके अप्लाई नहीं करते हैं या फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। सो आई बिलीव करना चाहिए, बिकॉज़ यू विल नेटवर्क, यू विल ग्रो, लर्न। एग्जैक्टली, कुछ नहीं होगा, मतलब कोई जज नहीं कर रहा वहाँ पे। जो जज आएंगे उनको फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अगली बार मिलेंगे तो भी लाइक कि हाँ आपको हैकाथॉन में देखा था, ये नहीं बोलेंगे कि तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। यू गेट टू नेटवर्क विद पीपल एंड इट्स गुड। बेसिकली हाँ, मतलब अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल दोगे ना तो तुम देखना फिर तुम कर भी लोगे। नहीं डालोगे ना, बस सोचो कि मैं जिस दिन परफेक्ट बन गया एकदम कि मैं वेब डेवलपर, पूरा कॉलेज का बेस्ट वेब डेवलपर बन गया तो तब जाऊंगा, तो फिर आपके सारे बैठे रहना 4 साल, कुछ नहीं होगा आपसे। बट आप ऐसा सोचो कि यार
नहीं आता वेब डेवलपमेंट मेरे को। हमने ऐप का बनाया था, हमने क्या शॉपेरॉन बनाया, अनवन नाम जैसे शॉपेरॉन बनाया था, तो उसमें भी ऐप डेवलपमेंट कुछ ही नहीं आता, बट आइडिया दे दिया, अब जाना है तो बनाना पड़ेगा ना। तो उस समय फिर आप प्रेशर में, आप बीइंग एन इंजीनियर आपको करना पड़ेगा, तो फिर अपन कर लेते। तो आप कभी भी बेस्ट टाइम का ऐसा मत सोचो वेट मत करो। हाँ कि किसी भी हैकाथॉन चीज के लिए बेस्ट टाइम का तो वेट किसी भी चीज के लिए नहीं बेस्ट करना टाइम चाहिए आज भाई। अब हाँ, ये best वीडियो time के आज। बाद है, अप्लाई करो। कि मेरे को डेवलपमेंट सीखनी है, मेरे को डीएसए सीखना है, मेरे को कुछ भी सीखना है, मैं कल से शुरू करता हूँ या 1 जनवरी से शुरू करूंगा या 1 दिस मंथ से करूंगा, 5 बजे बैठूंगा। ऐसे होता था यार वही ना। कि अब यार 5:45 हो गए हैं, अब 6 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वो 6 के 6:30 हो जाते हैं और चलता रहता सब है। करते हैं। सब यही करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। हमने की है गलती तो मत करना। अब एक और चीज थी यार, अब ये 15 LPA 20 LPA 30 LPA 40 LPA वाली चीज है। सो लोगों का सक्सेस मैट्रिक बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। पहले होता था जब हम कॉलेज में थे कि प्लेसमेंट लग गई बस खुशी मिल गई। हाँ। मतलब व्हेन आई जॉइंड कॉलेज मेरा सक्सेस मैट्रिक था कि भाई मेरे को 12 लाख की अगर नौकरी निकल लग गई 1 लाख पर महीने वाला। तो मैं तो खुश हूँ। हाँ। दैट वाज विद मी, क्योंकि मैं सीनियर्स को देखता था, सबका यही था, एंड एवरेज कॉलेज की प्लेसमेंट इतनी हो जाती थी। एंड जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है एवरीवन इज लाइक कि नहीं भाई मेरे को तो 50 ही चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? तो मतलब मेरे हिसाब से अभी क्या हो रहा है ना कि अब या हमारी गलती है किसी की गलती है नहीं पता, बट क्या हो रहा है कि जैसे यूट्यूब पे आप हर जगह देख रहे हो कि भाई बंदा फैंग में गया, माइक्रोसॉफ्ट गया, ये गया, उसने अचीवमेंट ले ली, सब कर ली। तो एक कॉलेज का जब मतलब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है तो ऑटोमेटिकली उसको लगता है कि यार भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये वाली कंपनी टारगेट की है, ये नहीं गया, इसका मतलब तो मैंने कुछ कॉलेज में करा नहीं। अब आप भी प्रैक्टिकल बात है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जितनी फैंग कंपनी वो लिमिटेड बंदों को ही लेगी, ठीक है। उसके बाद तो बाकी लोग बहुत भी मतलब जो अच्छी कंपनी होती है उसमें जाते हैं। बट उसमें होता क्या है कि यार आपका जैसे मान लो बंदे का 5 LPA लग जाता है ना, तो बंदा ये सोचता है कि यार भाई मेरे दोस्त का तो 20-25 LPA का लगा था, उसकी लाइफ तो सेट हो गई। बट आप ये सोचो ना कि यार इन अ वे 5 LPA का आपका लगा है, आप अभी करियर स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। Exactly. आप जब करियर स्टार्ट करो 5 LPA, आप यदि मतलब बेसिकली सब कुछ लॉन्ग टर्म का, यदि आपका दोस्त 20 लाख का पैकेज लेके बैठ जाए एकदम कंपनी में जाके कुछ काम ना करे, तो वो शायद 2 साल में उसका 20 से ज़्यादा 30 हो जाएगा। बट यदि आप 5 LPA से हो ना, तो मैं मेरे फ्रेंड की बता रहा हूँ मतलब एग्जाम्पल, कि उसने पिछले साल चालू करा था Tier 3 कॉलेज से मतलब, और उसने 5 LPA से चालू करा। अब 5 LPA से 1 साल बाद जस्ट वो अभी 13-14 LPA पे सीधा आ गया है। तो मतलब आप देखो ना कि अब जितना आप देखो ना, जितने हमारे Tier 1 वाले कॉलेज है उनमें बेस यदि पे देखोगे तो 13-14 LPA ही होता है, 12 से 15 के हाँ। आसपास। तो आप अब वो बंदा Tier 3 से आ गया और बिना DSA करे आया इनफैक्ट वो। तो इस वजह से ना अपन को ये नहीं सोचना है कि यार हम तो 5 लाख से चालू कर रहे हैं, हम तो मतलब बेवकूफ निकले। आप ये समझो ना कि आपकी स्टार्ट है वो अभी। एग्जैक्टली। और काफ़ी बच्चे जो Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से आ रहे होते हैं, उनमें वो पहले डीमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से कि यार हमारे कॉलेज में तो ये कंपनीज आती ही नहीं है, तो हमारे पास तो चांस ही नहीं है। बट मेरी टीम में बहुत लोग हैं जो कि Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से हैं, दे वेंट टू सम अदर कंपनी, 1 साल के उन्होंने वहाँ पे काम किया, एंड देन उसके बाद दे जॉइन माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज उसके बाद कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से कॉलेज से हो, काम क्या है। हाँ, वो फिर तुम्हारी स्किल्स पे ध्यान देते हैं। तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। राइट, अगर तुम्हें सीधा तुम्हारी एकदम जो भी ड्रीम कंपनी है, फैन कंपनी नहीं मिल रही है, तो तुम 1 साल जाके कहीं और काम कर सकते हो, वहाँ पे सीख सकते हो, एंड देन 1 साल बाद तुम स्विच कर सकते हो, एंड देन यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। सही है भाई। देखो थोड़ी गलती तो हमारी भी है जो हमने वीडियोस बनाई हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल मतलब मैं एकदम ऑनेस्ट चीज बताता हूँ। मतलब एक कंटेंट क्रिएटर क्या कर रहे हैं ना कि बंदे क्या देख रहे हैं, समझे। तो आप बंदा देख रहे हैं कि भाई उसको बंदे को बचपन से उसने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट यूज करा है, तो वो वही देखना चाहता है। मैं बोलूँ कि हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन JP Morgan, वेल्स फार्गो, तो नहीं देखेंगे। क्यों? तो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर वो साइकोलॉजी से करते हैं कि यार बंदा क्या देखना चाहता है। अब उस चक्कर में ना बहुत ज्यादा हाइप इस चीज की हो गई कि भाई सिर्फ वही एक सक्सेस है, बट वो सक्सेस मैट्रिक्स नहीं है। आप बस स्टार्ट करो, आप 5 LPA से कर रहे हो, 3 LPA से कर रहे हो, जिससे भी करो। आपकी एक जर्नी है खुद की। यार बंदा 20 लाख से चालू कर ले तो क्या हुआ, यदि वो मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म यदि उसने वो कंटिन्यू नहीं करा हार्डवर्क, तो आप देखना आप उसको सरपास एनीवे कभी भी कर जाओगे यदि आप लॉन्ग टर्म में हार्ड वर्किंग हो तो। एंड तो हमने डिस्कस किया ही है कि एंड गेम इज नॉट गेटिंग अ जॉब, एंड गेम इज सर्वाइविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। तो अपने आप को अपने आप को अपस्किल करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो। अब काफी Tier 2 Tier 3 कॉलेज में DSA का कोई वही नहीं होता, लाइक दे डोंट नो कि DSA भी करना होता है, राइट। मैंने बहुत लोगों से बात करी है, वो जब ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद आगे प्रेप में अभी हमने मीटअप कराया था अभी बैंगलोर में ही, तो वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं 2022 में, 23 में, 22 में। सो वो आगे अभी वो कोर्स कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि भैया हमें तो कॉलेज में पता ही नहीं था कि DSA भी करना होता है, बाद में तो आपकी वीडियो देखी है, इसकी वीडियो देखी तो हमें पता चला DSA करके इन कंपनीज में होता है। सो पीपल डोंट नो अबाउट इट।
एंड वो अवेयरनेस, चाहे वो मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम उनको ये तो फायदा हो रहा है कि हाँ डीएसए करके आ रहा है, तो कुछ पढ़ना है वो पता चल रहा है, एंड मास ऑडियंस के पास जा रहा है वो कि हाँ यार ये चीजें करनी है, अवेयरनेस आ रही है बेसिकली। लेकिन वो मैट्रिक्स मत बनाओ आप, ठीक है, कि कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट में भाई, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी चालू करो, बस चालू करो। हाँ। और मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए यार, वो 2.5, 3, 4, 5 से वो 15, 20, 50 पे पहुंच जाते हैं। इट्स मोर अबाउट लाइक improving your problem solving abilities and like keep on learning। SGE2 SGE3 का भाई Amazon का देखो, Amazon तो कुछ भी जज नहीं करता, उसको तो बस चाहिए कि तुम 3 साल एक्सपीरियंस हो और बस इंटरव्यू क्लियर कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ता तुम tier 2 से हो, tier 3 से हो, tier 1 से हो, Infosys से हो या TCS से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही उस पे ध्यान दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक ऑल्सो फैंग या माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा, मतलब और भी काफी कंपनीज है जो इनसे ज्यादा पे करती है, बट बच्चों के बारे में सोचते ही नहीं है क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं है, इतना वो नहीं है, ब्रांड नेम उनका इतना पावरफुल नहीं। और बल्कि मैंने यहाँ पे बैंगलोर आके आई हैव नोटिस कि यहाँ पे पीपल कंसिडर लाइक वर्किंग इन अ स्टार्टअप मोर कूल देन वर्किंग इन अ फैंग कंपनी। तो मैं तो किसी मीटअप में जाती हूँ तो हम लाइक कि बताऊँ माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हूँ या नहीं। ये तो नॉर्मल हो गया है, पहले दिस वाज कंसीडर्ड कि भाई माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम होता है। हाँ, सभी तो करते हैं। अब वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि कोई किसी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में काम कर रहा है, उसको स्केल कर रहा है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। मतलब उसके भी अलग बेनिफिट्स होते हैं। स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी का तो एक डिफरेंट ही पूरा एक वो है, अभी किसी स्टार्टअप वाले के साथ करेंगे बात उसमें अलग ही फायदा होता है। मतलब दोनों जगहों का अलग अलग फायदा है। एमएनसी में ये फायदा होता है बेसिकली कि तुम्हारे पास मल्टीपल टीम्स हैं, सो हर कंपनी में देयर विल बी टीम व्हिच इज वर्किंग एज अ स्टार्टअप। अगर तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट में भी कोई ऐसी टीम चाहिए जो अभी स्टार्ट ही हुई है 1 साल 6 महीने में, तो वहां पे स्टार्टअप वाला काम हो रहा होगा, राइट? सो यू आर देयर टू चूज इट। बट स्टार्टअप में जो हो रहा है वो हो रहा है वहां पे तुम चेंज नहीं कर सकते। और वही स्टार्टअप में फिर सिक्योरिटी वाली चीज आ गई, कभी भी बंद हो जाएगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा, XYZ रीजंस होते हैं। बट हाँ, कूल तो होता है, तुम जल्दी जल्दी चीजें करते हो, फंडिंग राउंड उठा रहे हो, जो तुम्हारे ESOPs की वैल्यू है वो कैन गो अप टू लाइक 100x। मतलब मुझे लगता है स्टार्टअप में लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। मेरे फ्रेंड क्योंकि बेसिकली मतलब टियर 3 से थे तो वो लोग ज्यादा लोग स्टार्टअप में गए, बट मेरी नॉलेज अब उनसे कंपेयर करो, उनकी नॉलेज भाई जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करी, क्योंकि बहुत रिग्रेस करना है आपको स्टार्टअप में, मतलब उन्होंने एंड टू एंड चीजें करी। एग्जैक्टली, मतलब अपन बहुत बड़े कोड बेस का बहुत छोटा पार्ट कुछ टच करते हैं, वो लोग मतलब एंड टू एंड चीजें बना रहे होते हैं, मतलब उनकी भयंकर लेवल की नॉलेज हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है मैं 4th ईयर में जो बंदा मेरे जैसा चोमू था, वो अब देखो तो लगता है भाई कि भाई है कुछ इसमें दम है, मतलब तो फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो वही है, मतलब कोई बंदा बुद्धू नहीं होता ऑनेस्टली, लाइक नो वन इज डम, एवरीवन इज स्मार्ट। वो है कि तुम किस चीज में ज्यादा एफर्ट डालते हो, जितना ज्यादा तुम एफर्ट डालोगे, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे चीजों को, यू विल गेट बेटर एट इट। इट्स नॉट कि भाई तुम्हें नहीं हो रहा है अभी तो कल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जस्ट गिव इट टाइम। पहली बारी तो भाई हमसे भी नहीं होता, तो मेरे से भी रिकर्जन का कोड नहीं लिखा जाता, तो मैं भी गलत ही लिखता था। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी रिजेक्शंस फेस नहीं करे या फिर पहली बार आप चलना कौन सा एक बार में सीख गए थे, बेसिकली गिरे थे फिर चले थे ना, तो वही वाली बात है। एंड कंपनीज में भी रिजेक्शन सबने फेस करे होंगे, मैंने तो करे। इंटर्न के टाइम पे आई स्टार्ट फॉर लाइक 15-20 कंपनीज, और 2 में तो फाइनल राउंड में जाकर रिजेक्ट हुआ था। HR राउंड के बाद गया था कि नहीं अब इनको ले जा रहे तो मिलने जा रहे। तो रिजेक्शंस आप फेस करते हैं, सब गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। सो एक बार ही 2 कंपनी से रिजेक्ट हो रहा है, 3 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, हो जाएगा। मैं सेकंड ईयर में थी जब, तो इंटर्नशिप का जब भी टाइम आता था तो आई यूज्ड टू अप्लाई लाइक 40 कंपनीज में से इंटर्नशाला में खोल के अप्लाई कर दिया। भाई एक भी रिप्लाईज नहीं आते थे, देख के डिमोटिवेट होके बंद कर दो, दैट्स नॉट द राइट थिंग। तो अप्लाई करो, एक ना एक तो आएगा ही रिप्लाई, कभी ना कभी तो आएगा ही। एंड ऑफ कैंपस ऑन कैंपस में भी डिफरेंस होता ही है। लाइक वंशिका, यू मस्ट हैव अप्लाइड मल्टीपल कंपनीज में ऑफ कैंपस, बिकॉज़ यू आर फ्रॉम MIT पुणे, राइट? सो वहां पे ऑन कैंपस ज्यादा कंपनीज नहीं आती होंगी, आती होंगी बट कंपैरेटिवली कम। कंपैरेटिवली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फैन तो हां नहीं आती है। तो इन द एंड ऑन ऐसा भी नहीं कि मतलब ऑन कैंपस में जाओ ही मत और ऑफ कैंपस फोकस करो, मतलब बोथ आर इंपॉर्टेंट है। ऑन कैंपस में भी बैठो, ऑफ कैंपस में भी बैठो, बट हाँ अगर तुमको ज्यादा ही तुम्हारी बहुत ज्यादा एम है एंड यू वांट टू बी लाइक फास्ट फॉरवर्ड, तो ऑफ कैंपस विल बी अ बेटर वे इफ यू आर फ्रॉम टायर 3 कॉलेज और समथिंग। ऑफ कैंपस मुश्किल तो होता है, बट वही है, करते रहो। 100 कंपनीज में अप्लाई करोगे, 10 हमारे पास रिवर्ट करेंगी, 3-4 का इंटरव्यूज होंगे, तो वही नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज कर दो कि अगर 50 कर रहे थे उसमें से 5 के इंटरव्यूज आ रहे हैं तो 100 कर दो, तो 10 के आ जाएंगे। सक्सेस
चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बेसिकली अपने ईगो से अटैच मत करो रिजेक्शन को। ये मत सोचो कि यार मैं रिजेक्ट हो गया ना तो मतलब मेरे में कुछ दिक्कत हो गई। मतलब आपको देखने की रिजेक्ट क्यों है, आपको इंप्रूव करना है, बट ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं मतलब गधा सा हूँ या ऐसा कुछ हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने DSA VSA सारे 450 क्वेश्चन ये सब हैकेथॉन का भी प्रोजेक्ट सब मेंशन करा था और मेरे दिमाग में था कि अगले 5 दिन के अंदर अपन की सीधी कंपनी में इंटर्नशिप लगेगी। तो बेसिकली मैंने सोचा था कि यार बहुत जल्दी मेरी तो इंटर्नशिप लग जाएगी, बट फिर जैसे जैसे कंपनी आई तो पहले 10 कंपनी में तो कोडिंग राउंड में कुछ हो नहीं रहा था। फिर जाके स्प्रिंकलर आई, हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी क्योंकि 30 बेस थी था, तो भाई ये वाली लेनी है। और उसमें मैं कोडिंग राउंड में एक बार शॉर्टलिस्ट हो गया। अब मेरा क्या सीन था ना कि मैं सबके मतलब कोडिंग राउंड दे रहा था, सब कुछ कर पा रहा था क्योंकि मेरी CGPA 9 से ऊपर चल रही थी, तो अपन को सब कुछ मतलब सारों में बैठ पाता था मैं। तो मुझे था कि जल्दी होने वाला, फिर स्प्रिंकलर में हुआ पहले राउंड में ही बाहर। बट मैंने सोचा भाई कौन सी बड़ी बात है, 10 कंपनी के अंदर ही हो गया, अगली मतलब 15वां कंपनी तक तो अपन सीधा इंटर्न हो गए। अब एक एक करके करा, पूरा 1 महीना निकल गया, 25 दिन निकल गया, एक कंपनी में नहीं और मैं सारी कंपनी में बैठ रहा हूँ, कॉलेज की सारी कंपनी। तो मैंने 34-36 कंपनी में रिजेक्ट होते गया कॉलेज में सेम। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोडिंग राउंड में मैं क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा, कैसे शॉर्टलिस्ट हो रहे, कोई रीजन नहीं बताया जाता आपको, बस आप रिजेक्टेड हो, बात ये है सिंपल सी। तो मैंने एक टाइम पे तो अपने पूरे ईगो पे ले लिया था कि यार ऐसा है कि शायद मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं, क्योंकि जो मेरे आसपास वाले ना वो लोग की इंटर्नशिप लग रही है। बट इन्हें में पता है क्या कि मैंने मैंने छोड़ भी दिया था, सही बताऊँ तो मैं 5-10 दिन तो ऐसा हो गया था कि स्टार्टअप करूँगा, अब ये सब मोम आया है, ये वाली चीज़ें होने लग गई थी। बट फिर मेरे फ्रेंड का एक IIT का बंदा है, मतलब मेरे कोचिंग का फ्रेंड है, उसने फ़ोन लगाया, फिर उसने पूछा कि यार भाई कैसा चल रहा है, उसकी लग गई थी माइक्रोसॉफ्ट में। मैंने भाई बढ़िया चल रहा है भाई, सही है वो। मैंने बोला मेरी तो क्या ही लगेगी यार, इतने दे दिए। तो उसने बोला कि यार तू जितनी बार मेरे से बात करा ना, हर बार तू बोल रहा मेरी तो क्या ही लगेगी, मेरा थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। एक बार तो ये तो सोच कि अब जो आने वाली है 15 कंपनी आएगी, 15-20 जो आने वाली, उसमें तेरा ही होगा। तो एक बार सोच तो सही, एक बार मैनिफेस्ट। तो मैंने कसम से बस ये मैनिफेस्ट करा कि अब जो कंपनी आएगी ना उसमें तो फोड़ दूंगा। मतलब बाकियों में भी कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। उसके बाद नेक्स्ट ही आई वेल्स का आया सीधा इंटरव्यू पता, मतलब कोडिंग राउंड, पहले कोडिंग राउंड निकला सटाके में, इंटरव्यू में बैठा सट निकल के बाहर। तो आप समझो 35 दिन पहले तक मैं रोना गाना कर रहा हूँ कि यार मैं तो ऐसा है, मेरी तो लग नहीं रही, और एक दिन के अंदर मेरे को इज्जत मिलना चालू हो गई कि भाई साहब देख रहे हो इंटर्नशिप लग गई। ऐसे कोडिंग करते हैं, समझ रहे हो आप। उसमें यार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। हाँ, जब तक तुम ये नहीं सोचोगे ना कि यार मैं कर सकता हूँ, तो नहीं होती। और बार बार गिराया जाएगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना, बार बार कम करा जाएगा। जब रिजेक्ट हो गए आपको लगेगा यार मैं तो अलग ही हवा में चल रहा था, ऐसा कुछ तो है नहीं। बट आपको समझना है, बस करते जाओ। मतलब आप देखना आपके आसपास वाले जितने दोस्त होंगे ना, वो तो रोना गाना बचाना चालू हो गए कि अरे छोड़ो कोडिंग वोडिंग ऐसा कुछ नहीं है यार, इनका ही होता है, ऐसे सबका थोड़ी हो जाता है। अब आपको समझना है इनमें अपन जब यदि लॉन्ग टर्म आप बस मतलब अपना पढ़ते रहो बस, तो आप ये वाले ऑडियंस से तो वैसे ही ऊपर जा रहे हो, क्योंकि ये तो अब रोना गाना चालू कर चुकी है, तो वो तो वैसे हार मान चुकी है। तो अपन को बस जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक खत्म नहीं हुई है मूवी बेसिकली। पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ, मतलब ये बहुत काम आता है यार, क्योंकि प्लेसमेंट में सब बताता है कोडिंग करने का, और सब आप देखना आप लोग कोडिंग कर लोगे, DSA कर लोगे, प्रोजेक्ट कर लोगे, लेकिन ना यदि बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा लक हुआ तो आप पहली बार में निकल जाओगे। बट आपको नहीं तो ये फेज से जाना पड़ेगा, और ये फेज आप देखना कोई इतना डिस्कस नहीं करता है। तो सबको लगता है कि यार जितने भी भैया है, निशान भाई, इनने सब लोग बस गए थे, ऐसे गए, प्लेसमेंट की थाली लगी थी, ये खट आपको कौन सी कंपनी चाहिए ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। आइडियल सिचुएशन में सबने मेहनत करी, रिजेक्शंस फेस करे। एंड दिस इज जो आपने बोला अभी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज अभी बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड हैं बिकॉज ऑफ द हायरिंग फ्रीज आल्सो जो चल रही है। हाँ, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ कंट्रोल। कोई कुछ कर ही नहीं सकता इस बारे में, जो है वो है। अब इसके लिए यार एक चीज है, देखो स्टार्टअप्स इंडिया में बहुत सारे हैं, एंड हर टाइम में कोई ना कोई स्टार्टअप्स आते रहते हैं। जैसे कि दोस्त ने भी स्टार्टअप से स्टार्ट किया था, बहुत सारे, राइट। सो स्टार्ट अप्लाइंग टू स्टार्टअप्स। अगर MNCs नहीं हायर कर रही हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हारा है टारगेट, चलो कोई नहीं है, नहीं क्यों है वो दो देखी है, बट है। बट स्टार्ट विद अ स्टार्टअप, एटलीस्ट गेट अ जॉब, स्टार्ट गेटिंग एक्सपीरियंस, लर्न न्यू थिंग्स, एंड उसके बाद अप्लाई आफ्टर 1 ईयर। कहीं जा नहीं रही, माइक्रोसॉफ्ट गूगल यही है, 2 साल बाद भी ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर करनी है तो। एंड 2 साल बाद जब तुम ज्वाइन करोगे तुम्हें और बेटर तुम कमा रहे होगे, बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा स्किल्स होगी देन पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर पहले से। एक हैक ये भी होता है, जनरली जो पहले से कंपनी में होता है वो कम पैसे मिलते हैं, और जो बाद में लेटर में हायर आते हैं उनको ज्यादा मिलते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी जनरली कम होती है। अगर तुम 2 साल बाद 3 साल बाद आते हो तो तुम्हारी सैलरी जनरली ज्यादा होती है। बेस सैलरी तो होती है, बाकी पता नहीं CTC VTC, बट हाँ तुम्हें ज्यादा मिल रहा होगा, एक वो फैक्टर भी रहता ही है। एंड वो स्टार्टअप से आने के बाद कंपनीज वाले थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा स्टार्टअप से आया तो मतलब इसको आता है चीजें। मैंने भी स्टार्टअप से स्टार्ट किया था, मतलब
मतलब इंटरव्यू को लगता है कि भाई बंदा स्टार्टअप से आया तो मतलब इसने काफी चीज़ें नॉलेज develop है, ऑलरेडी नॉलेज डेवलप कर लिया है। ये वाइस वर्सा वैसे मैंने देखा ज़्यादा ट्रू नहीं है। उनको लगता है जो एमएनसी से आया ना वो बहुत मतलब ढीला हुआ है। मतलब मैंने देखा है, मतलब मेरा एक अभी कॉलेज के फ्रेंड है अपने ना, वो काम करता है तो वो बोलता है ना कि एमएनसी वालों को इज्जत नहीं देते हम, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग मतलब ऐसा आराम से लेटे पड़े हुए आए हैं एकदम धीरे, इनको आदत लग गई है तो वो थोड़े लोग भी बिगड़ जाते हैं ना हैं थोड़ा सा। तो स्टार्टअप वाले एकदम ऐसे ट्रेन रहते हैं फुल ये तो है। कि करना ही है अपने को काम, वो वाली बात है थोड़ी। राइट। तो यार अब एक पहले तो ये बताओ कि व्हाट डू यू वर्क, सबसे पहले जो डाउट होता है फॉर एनी स्टूडेंट, एनीवन हु इज करेंटली इन कॉलेज कि बट पीपल वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, व्हाट डू दे डू? जब वो एक कंपनी में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, क्या होता है? 9 to 5 बोलते थे, बट 9 to 5 में करते क्या है? राइट। एक ये डाउट हमें भी होता था, मतलब मेरे को होता था, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मैं बनाई भी हैं अब तो। सो बहुत सारी सो वो एक डाउट होता है। सो लाइक व्हाट डू यू डू? तो बेसिकली मतलब वैसे तो कोडिंग करते हैं बट चिल लाइफ भी होती है, ठीक है। तो यदि मैं चिल लाइफ की बात बताऊँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि आपके पास भाई टाइम आपका अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि 9 to 5 जो बोला जाता है ना वो एग्जैक्टली होता नहीं है। बहुत कम कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। आपको बस टास्क दिया जाएगा और बेसिकली आपको टास्क कंप्लीट करना एक स्प्रिंट के अंदर, ये अपना टारगेट होता है। स्प्रिंट बेसिकली 2 हफ्तों में आपको एक टास्क देना रहता है, तो वो चीज़ होती है। अब एक्चुअली में बात करें कि काम कैसे क्या करना रहता है, तो मेरे हिसाब से जैसे कि काम अपने को क्या रहता है ना, मेजरली 2 टाइप के काम होते हैं अपने। एक तो आप या तो कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे हो, या दूसरा कि आप कोई कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग उनका कोई एप्लीकेशन था उसको मेंटेन कर रहे हो। तो बेसिकली जो मेरा काम है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेंटली, वो मैं एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को मेंटेनेंस वाली चीज़ होती है कि हमें कोई भी नए फीचर ऐड करने होते हैं तो हम वो सारे फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं नए क्लाइंट्स के लिए। तो बेसिकली मेरा ये वाला काम होता है। बाकी तो आप लोग का क्या काम रहता है? और एक चीज और है, स्प्रिंट ना डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, टीम टू टीम। कुछ लोग जैसे इसकी 2 हफ्ते की है, मेरी जनरली 1 महीने की होती है। सम लोग, कुछ लोगों की इट कैन बी 6 months 3 months, एंड इट डिपेंड्स। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होता रहता है, डे टू डे टास्क भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है। अब फॉर एग्जांपल इसकी 2 हफ्ते की है तो अब बहुत टाइटली पैक्ड होता है कि भाई 10 दिन में क्या करना है। 2 हफ्ते मींस 10 वर्किंग डेज। तो 10 वर्किंग डेज में बताना है कि यार ये चीजें मैं कर रहा हूँ इस स्प्रिंट में, ये सब शिप हो रहा होगा, राइट। सो इट डिपेंड्स। अब 1 महीने की होगी तो कंपैरेटिवली थोड़ा चिल होगा, और चिल हो जाएगा फिर कि आप अपने हिसाब से मैनेज करो। Exactly. बट उसमें फिर बंदे निकम्मा बने भी कर सकते हैं कि लास्ट में कर रहे हैं, तो वो भी सीन होता है, इसीलिए ऐसा फॉलो नहीं करते हैं। जनरली ऐसे ही होता है। बस सिद्धार्थ को शायद पहचान गए थे तो उन्होंने इसका 2 हफ्ते में रखा है। नहीं, आई थिंक सारे इंजीनियर्स ऐसे ही करते हैं। हाँ। वो एंड ऑफ द Deadline डेडलाइन पे। तक वेट करते हैं टू और कंप्लीट। उसके बाद ही होता है Exactly. वो तो कॉलेज में सीखा ही है ना। हाँ, वही ना। एग्जाम से 2 हफ्ते पहले पढ़ना है तो फिर वो ट्रेनिंग ऐसी हुई है इंजीनियरिंग में अपनी। राइट। एंड व्हाट डू यू डू? सो आई थिंक इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उस टाइम पे मोस्टली ऐसा था कि माय सीनियर्स वर गिविंग मी टास्क एंड दे वर वेरी डिफाइंड टास्क कि तुम्हें ये चीज़ कोड करनी है एंड ये यूनिट टेस्ट लिखना है, ऐसे टेस्ट करना है हर चीज़। बट आफ्टर 1 year उसके बाद अब क्या शिफ्ट होने लगा है कि नाउ दे टेल मी कि अच्छा ये काम करना है, नाउ आई हैव टू डिसाइड माई सेल्फ कि इसको कैसे डिज़ाइन करना है, किससे अप्रूवल्स लेने हैं, किससे रिव्यू करवाना है, कैसे Right. उसके लिए टेस्ट लिखने हैं, कितने टेस्ट लिखने हैं। तो दैट इज़ धीरे धीरे चेंजिंग एंड आई थिंक वही कि जैसे जैसे यू प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, तुम्हें कोई एग्जैक्टली नहीं बताएगा तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, यू हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ। तो तुम्हारा कोडिंग के साथ साथ जो डिज़ाइनिंग वाला है और जो कोलैबोरेशन वाला पार्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है विद टाइम। राइट। ट्रू। इनिशियली तुम्हें स्पून फीड किया था थोड़ा टाइम के लिए बिल्कुल। कि ये टास्क है, मैनेजर्स या फिर सीनियर मेंबर्स, टीम लीड जो भी होता है वो बताता है कि यार ये टास्क है, ये करना है, इसमें इतने यूनिट टेस्ट लिख दो, ये कर दो। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू लाइक टेक अप अ टास्क एंड पूरा खुद से ड्राइव करना पड़ता है। सो वो 1-1.5 साल के अराउंड आता है। एंड या व्हाट डू यू डू? मेरा भी 2 हफ्ते का स्प्रिंट होता है बेसिकली, सो वी नो फाइनेंस कंपनीज में 2 हफ्ते का स्प्रिंट होता है क्या? शायद शायद। तो होता है टाइट बजट एकदम। सो बेसिकली स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो पूरा बैठा के सब कुछ समझाया था कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर सब कुछ बताया था। फिर धीरे धीरे यू विल लर्न स्मॉल फीचर्स कैसे बिल्ड करते हैं एंड देन दे विल गिव यू द होल फीचर कि भाई अब Right. पूरा बिल्ड करो एंड टू एंड। So you learn basically, and the main thing I observe is like collaborative. आप बहुत हो जाते हो, मतलब आपको प्रोडक्ट मैनेजर से भी बात करनी रहती है, आपको सबसे बात करनी रहती है, and which is a very good thing, I believe. कि सबसे ये बात तो करो, होता track है करो। इनिशियली, तो हमें पता ही नहीं होता ना क्या करना है। फिर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग देन यू हैव मल्टीपल थिंग्स। जैसे एक टीम के साथ डिजाइनर्स काम कर रहे होंगे, साथ में प्रोडक्ट मैनेजर्स कर रहे होंगे। प्रोडक्ट मैनेजर तुम्हें डिफाइन करेंगे ये XYZ चीज बनानी है,
और डिजाइनर्स को डिजाइन करके दे देंगे। अब आधे से ज़्यादा टाइम वो फीजिबल ही नहीं होती, वो डिजाइन तो कुछ भी बना देते हैं, वो जब तुम कोड करने जाते हो तो प्रॉब्लम होती है। मतलब ये फ्रंट एंड में होता है, बैक एंड टीम्स में मोस्टली ये नहीं होता होगा। बैक एंड में हाँ, मतलब पहले से डिफाइन थोड़ा सा ढंग से हो जाता है, और मतलब ऊपर से जैसे आपका जैसे स्प्रिंट में कोई भी स्टोरी आती है, स्टोरी बेसिकली हमें क्या टास्क करना है, तो वो आफ्टर पूरा रिव्यू होकर प्रोजेक्ट मैनेजर ये सब रिव्यू करते हैं कि आप ये चेंजेस करने, उन्हें एनालाइज कर लिया होता है, फिर आपको वो चेंजेस आप देख के रिव्यू करना रहता है कि कहाँ चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, कौन कौन सी फाइल में चेंजेस करने, वो अपन को डिसाइड करना रहता है और फिर हम चेंजेस करते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है। बट डिजाइनर्स के साथ वो नहीं करना होता। हाँ एग्जैक्टली, डिजाइन के साथ हमारा कोलैबोरेशन बट प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ होता है हाँ। स्टिल। प्रोडक्ट मैनेजर्स तो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं ना बेसिकली, उनको देखना होता है कि कितने यूजर्स को क्या चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करनी है, डिलीट करनी है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। अब एक नेक्स्ट चीज़ ये है कि यार जब हम कॉलेज में थे द एंड गोल वाज टू गेट अ जॉब, राइट, बट उसके बाद हमें ये लगता था कॉलेज में कि यार अब जॉब मिल गई है, जॉब के बाद तो कुछ नहीं करना होगा, जाओ अपना थोड़ी देर कोड करो, काम खत्म। बट व्हाट डू यू फील, इज इट डिफरेंट आफ्टर ज्वाइनिंग अ जॉब, और जो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी है वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट है? कि एक्सपेक्ट तो ये होता है कि हाँ बस जाएंगे, सब बढ़िया बढ़िया होगा, कुछ काम करना होगा, एकदम से स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट करेंगे, कर देंगे कोड, एंड अब तो चैट जीपीटी आ गया है, तो चैट जीपीटी से पूछ देंगे सब कुछ हो जाएगा। बट देखो आधा ये मैं बोलता हूँ ट्रू भी है और आधा मतलब फॉल्स भी है। इन अ वे मतलब कि जो हम लाइफ ड्रीम करते हैं कि बेसिकली अपन जाएंगे कोड करेंगे, वो इन अ वे हो रहा होता है कि आप बढ़िया, आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप मतलब कभी भी काम करो ऐसा करके, तो वो चीज़ तो ट्रू है। बट क्या होता है कि आप मतलब ना वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी सिचुएशन में, यदि आपको सेम चीज़ बार बार दे रहे हैं तो बेसिकली आपका एक एक्साइटमेंट होता है ना जब अपन ज्वाइन करते हैं कि अपन बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो आप उस चीज़ में फिर स्टक हो सकते हो कि यार मैं बार बार वही सेम टास्क कर रहा हूँ। बट यदि आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पे काम करने का मौका मिल रहा है तो फिर आपको मतलब वही जो जर्नी है अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के बाद वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग लगती है कि अरे वाह आप तो नई नई चीज़ें कर रहे हो। तो वो एक फैक्टर है और वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का काम मिल रहा है वैसा। सो एक लास्ट पार्ट है कि एक कोई तुम्हारा सजेशन हो फॉर पीपल हु आर करंटली इन देयर कॉलेज हु आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब, कोई भी एक सजेशन दिमाग में आ रहा हो बताओ, फिर वी विल वाइंड इट अप। चालू करो आप पहले, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, स्टार्ट। सो मतलब मैं ये हमेशा ही बोलती हूँ, आई रिपीट हियर एज वेल, आई वुड से कि एंड गोल अपना ये मत रखो कि जॉब लगनी चाहिए, एंड गोल रखो कि हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। और जब तुम तैयारी करना स्टार्ट करते हो जॉब के लिए, जब डीएसए पढ़ना स्टार्ट करते हो, तभी से वो एम अपने माइंड में रखो, बिकॉज व्हेन यू आर एमिंग टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर तब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखोगे, एंड वो जब तुम सीखोगे तो जॉब जो है मिलने में ईजी होगा। तो या दैट्स व्हाट आई वुड से। आई विल सजेस्ट कि मतलब पढ़ना तो ठीक ही ठाक है एक साइड पे, बट यू हैव टू बी, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मतलब ठीक है कॉलेज में हो, करो पढ़ाई करो, बट नेटवर्किंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे अपना एक्टिव रहो, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज मोस्टली लिंक्डइन से आती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हैकाथॉन एज मेंशन्ड कि हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, बिकॉज अंदर कम्युनिटीज़ में ही काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें डिस्कशन होता है, और उसमें भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं। सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट आई बिलीव। जनरली कम्युनिटीज से इनसे हैकाथॉन से डायरेक्टली तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। फ्लिपकार्ट की हैकाथॉन होती है, अलग अलग कंपनीज की होती है, मिंत्रा की होती है। सो वो चैलेंजेस में जरूर पार्टिसिपेट करो, हार हो जी तो कोई नहीं फर्क पड़ता, एटलीस्ट योर डेटा विल गो टू दैट कंपनी, डेटाबेस में एंट्री मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तुम फिर से अप्लाई करोगे, बाय चांस को उस इंजीनियर की या उस टेक स्किल की जरूरत पड़ी बाद में, तो दे माइट कॉन्टैक्ट यू। So try to apply to these companies, apply to as many hackathons, opportunities there are, and coding contest वगैरह देते रहो बस, right? Exactly. कुछ है आपके दिमाग में? बहुत सही कहा सबने। मेरा तो यार बेसिकली यही है, मतलब मैं तो जैसे आप अभी कॉलेज में भी हो ना, तो चीज़ें बस मैं तो जेनरिक बता रहा हूँ एकदम कि चीज़ें बैलेंस करके चलना। मतलब कॉलेज में मस्ती वाला पार्ट भी एक एलिमेंट होना चाहिए और कोडिंग वाला पार्ट भी एक एलिमेंट, क्योंकि करियर वाइज भी आपको अच्छा करना है। भाई मेमोरीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं लैपटॉप के सामने, टर्मिनल के सामने ही बैठा रह गया। तो बेसिकली सारी चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करके रखना। और हमेशा एक ये चीज़ है ना कि आप कभी मत सोचना कि जैसे निशान भी आज बैठे तो निशान भी का यूट्यूब चैनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करते हैं। सबने इन अ वे एक टाइम पे एक चीज़ पे मेजर फोकस रखा था, फिर वो जैसे सॉर्ट हुआ तो दूसरी चीज़ चालू करी थी। तो आप भी कॉलेज में हो तो आपका जैसे कि अब डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, ये आपका जो क्वेश्चन होता है कि हम दोनों मैनेज कर रहे हैं, तो आप पहले ऐसा कर लो कि भाई साहब डीएसए एक बार कर लिया मैंने, उसके बाद आप भले फिर डेवलपमेंट चालू कर दो, डीएसए कंटिन्यू रखो बस धीरे बेस में। तो अब दो सामने वाला बंदा वो सोचेगा भाई साहब डीएसए डेवलपमेंट दोनों करता है यार ये तो बंदा, बट एक्चुअली में आपने पहले एक चीज़ पे फोकस करा। तो
हमेशा कॉलेज में कुछ भी सीख रहे हो, आपको अपना पैशन पे भी कुछ काम करना है, तो एक एक चीज पकड़ के पहले उस पर अच्छा करते हो और फिर उस पर बिल्डअप करते आना। प्रायोरिटी, हाँ, एक साथ 3-4 चीज पे आप करते हो ना, तो आप देखना कि फिर दिक्कत बहुत हो जाएगी। प्रायोरिटी सॉर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जैसे ही कह रहे हैं डेवलपमेंट जब स्टार्ट करो डीएसए करते रहो, इसका मतलब है कॉन्टेस्ट देते रहो यार। दिन के एक क्वेश्चन कर लो बस, मतलब टच रहना चाहिए अपना। वीकेंड पे कॉन्टेस्ट दे दो लीड कोड वाला, तो उन सबसे टच रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। पता चला 6 महीने डेवलपमेंट करी, अब तुम्हें सिंटैक्स लिखना नहीं आ रहा है, तुम्हें पता ही नहीं कि डीपी कैसे लिखनी है, ग्राफ कैसे बनाना है, तो वो सही नहीं है। वो साथ साथ कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। So yeah, thank you so much. Thank you everyone for taking your time. काफी मजा आप लोगों के साथ एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने सिद्धार्थ की एक मीटिंग है, वो मीटिंग ज्वाइन करेगा। यूएस टीम के साथ मीटिंग है, फटाफट भागना है। Yeah, so thank you so much. Do like the video. You can follow them on all the social media platforms. Link in the description. I'll see you in the next one.